गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं पाल सर, केमिस्ट्री क्लासेस पाल सर हैशटैग विद्यामितान यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत करता हूं। आज का अपना टॉपिक है ओवरलैपिंग, मीन्स ऑर्बिटल्स का एक दूसरे के साथ कंबाइंड होना, टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग और ओवरलैपिंग में फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स थ्रू ओवरलैपिंग। ये आज का अपना वीडियोस का मेन टॉपिक है। तो ओके गाइज, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। सो पहला अपना टॉपिक में है, सबसे पहला वर्ड ही आता है आपका ओवरलैपिंग। व्हाट इज ओवरलैपिंग? इसी को हम लोग हिंदी में बोलते हैं अतिव्यापन। अतिव्यापन, ओवरलैपिंग। तो व्हाट इज ओवरलैपिंग? इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल थ्रू एटलस सिंगल इलेक्ट्रॉन। कम से कम एक इलेक्ट्रॉन के थ्रू या इलेक्ट्रॉन के द्वारा दो या दो से अधिक ऑर्बिटल्स का आपस में मिक्स होना, आपस में जुड़ना। इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स या इंटरमिक्सिंग ऑफ टू आर मोर देन टू आर मोर देन टू ऑर्बिटल्स थ्रू एटलस सिंगल इलेक्ट्रॉन्स। इट इज कॉल्ड ओवरलैपिंग। यही है आपका अतिव्यापन। बट ये जो अतिव्यापन होता है यानी ओवरलैपिंग होती है, ये कितने टाइप्स की होती है? तो जब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग, तो जब हम बात कर रहे हैं टाइप ऑफ ओवरलैपिंग, सो टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग, फर्स्ट एसपी, फर्स्ट इज एसएस, सेकेंड वन SP, थर्ड वन इज PP ओवरलैपिंग। सो SS मतलब S ऑर्बिटल एंड S ऑर्बिटल, तो बिटवीन टू S ऑर्बिटल, बिटवीन टू S एंड P ऑर्बिटल, बिटवीन टू P एंड P ऑर्बिटल्स। तो किन्हीं भी दो S ऑर्बिटल्स के बीच इलेक्ट्रॉनों के थ्रू यानी इलेक्ट्रॉन के द्वारा ओवरलैप करना, ओवरलैप यानी मिक्सअप, यही आपका कहलाता है आपका हाइब्रिड ओवरलैपिंग, अतिव्यापन। तो ये पहला आपका SS अतिव्यापन। तो SS अतिव्यापन को अगर हम समझते हैं तो S ऑर्बिटल, जैसा कि मैंने शेप आप लोग को बताया है, तो S ऑर्बिटल में हमारा बनता है S शेप स्फेरिकल, ये वन इलेक्ट्रॉन अगेन S, और ये आपका स्फेरिकल शेप के 2S ऑर्बिटल हो गए। ये जब इंटरमिक्स होंगे, एक दूसरे से मिक्सअप करेंगे, तो एटलीस्ट सिंगल इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन जब प्रेजेंट होगा तभी ये इंटरमिक्स करेंगे। तो ये इंटरमिक्स करके जो आपका बॉन्ड क्रिएट करता है, तो ये जब इंटरमिक्स करेगा, और इंटरमिक्स कैसा मतलब अच्छे से, जो हम जब किसी को गले लगाते हैं यानी पूरी तरीके से एक दूसरे को टचअप करेगा, यानी एक के कुछ पार्शियली पार्ट्स जो है दूसरे वाले के कुछ पार्शियली पार्ट्स पर यानी आंशिक रूप से एक दूसरे को कवर अप करता है। तो ये जो बॉन्ड क्रिएट करता है, इस बॉन्ड को बोलते हैं हम सिग्मा बॉन्ड। और ये जो एरिया है जहां पास हमने इसको डॉटेड लाइन से ये पूरा कवर अप किया, ये एरिया ओवरलैपेड एरिया, यह रीजन कहलाता है। तो ये आपका हुआ SS ओवरलैपिंग। सिमिलर वे में हम चलते हैं SP। सो S ऑर्बिटल हैव स्फेरिकल शेप, और ये आपके वन इलेक्ट्रॉन। P ऑर्बिटल्स का मैंने बताया था, तो P में टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल 3 होते हैं P सबसेल में, और P का PX, PY, PZ। तो ये हम लोग बात कर लेते हैं। अगर हमारे पास P है तो डंबल शेप, ये आपका डंबल शेप, वन इलेक्ट्रॉन। इसके बीच में जब हम ओवरलैप कराएंगे तो ये क्या करेगा, अभी बताया मैंने, ओवरलैप में कुछ एरिया को ये क्या करता है, कवर अप करेगा। तो दोनों के कुछ एरिया सिमिलर, ये एरिया यहाँ पास ये इलेक्ट्रॉन, एटलीस्ट सिंगल इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन तो होना ही चाहिए, तब ये ओवरलैप करता है। तो ये आपका S और P, तो ये कहलाता है SP ओवरलैपिंग। अब ऐसे ही हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं PP ओवरलैपिंग। तो जब PP ओवरलैपिंग की बात करेंगे यानी P ऑर्बिटल एंड P ऑर्बिटल्स, सो 2 टाइप्स का इसमें होता है। फर्स्ट आपका कहलाता है एक्सियल, और सेकेंड होता है आपका साइड वाइज। एक्सियल ओवरलैपिंग, साइडवाइज ओवरलैपिंग।
सो एक्सियल ओवरलैपिंग की जब हम बात करते हैं तो एक्सियल ओवरलैपिंग में एक्चुअल में क्या होता है, एक्सल, एक्सियल मतलब एक्सल ओवरलैपिंग होगा सेम एक्सेस पे। तो ये आपके जैसे P, ये P का 1 और ये सेकेंड वाला P है, इसमें भी आपके 1 इलेक्ट्रॉन है। जब हम ओवरलैप कराएंगे तो सेम एक्सेस पे ये आपके 2pp जो ऑर्बिटल्स हैं सेम एक्सेस एक्स एक्सेस पे अगर ये आकर एक दूसरे के साथ, यानी दोनों के जो लोब्स हैं, ये लोब है तो ये लोब्स एक दूसरे को ऊपर कवर अप करता है, तो ये पोजीशन में सिग्मा बॉन्ड क्रिएट करेगा। और इस टाइप का जो एक्सेस सेम एक्सेस पे है तो ये इस टाइप का ओवरलैपिंग आपका होता है। पीपी ओवरलैप्स का आपका होगा एक्सियल ओवरलैपिंग। अब बात करते हैं हम साइड वाइज ओवरलैपिंग की। तो अकॉर्डिंग टू पी ऑर्बिटल शेप 3 एक्सेस होते हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। ये आपका पी एक्स, पी वाई, पी जेड। तो ऐसे केस में यहाँ पास ये पी एक्स सपोज मान लीजिए 1 इलेक्ट्रॉन पी सबसेल, ये सेकेंड वाला पी, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, बट ये ओवरलैप करेंगे लेकिन एक दूसरे से पूरी तरीके से, एक दूसरे को हम ये बोल सकते हैं कि टच नहीं करता। तो जब टच नहीं, केवल टच करेगा, ओवरलैप नहीं करेगा, यानी यहाँ पास एक दूसरे को कवर अप नहीं कर पाते क्योंकि एक्सेस दोनों का सेम होगा, सेम नहीं होता है। तो इसकी वजह से एक्सियल में एक्सेस सेम हो गए, बट जो आप साइड वाइज वाला कराते हैं तो साइड वाइज में जो है आपके एक्सेस सेम ना होने की वजह से ये आपका एक दूसरे को साइड साइड टच करता है, कंप्लीटली एक दूसरे को कवर अप या एक के ऊपर एक नहीं आएगा। जबकि यहाँ पास केवल साइड में होता है तो यहाँ जो बॉन्ड क्रिएट होता है ये बनता है आपका पाई बॉन्ड, और इस टाइप का ओवरलैपिंग कहलाता है आपका साइड वाइज ओवरलैपिंग। तो ये पीपी में 2 टाइप्स के होंगे, एक साइड वाइज ओवरलैपिंग होगा, एक एक्सियल ओवरलैपिंग होगा। साइड वाइज में चूंकि एक्सेस दोनों लोब्स हैं आपके पी, मान लीजिए पी एक्स है और ये पी वाई है, तो पी एक्स और पी वाई अलग अलग एक्सेस होने की वजह से ऐसे केस में जब ओवरलैप करेगा तो ये आपका साइड वाइज ओवरलैपिंग करता है, और इससे जनरली जो है मल्टीपल बॉन्ड क्रिएट होते हैं। तो ये आपके मैंने बताया ओवरलैप्स, टाइप्स ऑफ ओवरलैप। टाइप्स ऑफ ओवरलैप्स में आप क्या आएगा, एस एस, एस पी, पी पी, ये 3 टाइप्स के होते हैं। पी पी जो ओवरलैपिंग होता है तो पी पी ओवरलैप को हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, ये 2 कैटेगरी में क्लासीफाइड किया। एक हुआ एक्सियल, यानी जब सेम एक्सेस पे पर्टिकुलर कोई भी 2 ऑर्बिटल्स आएंगे और वो सेम एक्सेस पे अगर इलेक्ट्रॉनों को इंटरमिक्स करके आपके एक ऑर्बिटल्स क्रिएट करते हैं तो वो आपका कहलाता है पीपी। तो ये एक्सेल कहलाता है। साइड वाइज में क्या होता है कि एक्सेस डिफरेंट होने की वजह से उसकी लोब का जो साइड होता है वो साइड एक दूसरे से ओवरलैप करता है, तो ये कहलाता है आपका साइड वाइज। तो इसमें पाई बॉन्ड क्रिएट होता है और इसमें सिग्मा बॉन्ड क्रिएट होता है। सो गाइज, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड 2 डिफरेंट टाइप्स के आपके बॉन्ड क्रिएट हो रहे हैं। तो यहाँ पास कई बार ये पूछता है विच वन इज मोर स्ट्रॉन्गर, यानी विच टाइप ऑफ बॉन्ड्स इज मोर स्ट्रॉन्गर, सिग्मा और पाई, सिग्मा एंड पाई। तो सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, इन दोनों में अगर हम डिफरेंस की बात करें तो सिग्मा बॉन्ड इजिली आप देखिए कब आपका फॉर्म हो रहा, दिस टाइप ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म्ड ओवरलैप ऑफ ऑर्बिटल along their इंटरन्यूक्लियर एक्सेस इंड टू इंड। तो इंटरन्यूक्लियर एक्सेस ये जैसे आपके ये न्यूक्लियस हैं दोनों के, ये दोनों न्यूक्लियस सेम एक्सेस पे जब एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं तो आपका सिग्मा बॉन्ड क्रिएट हो रहा। बट पाई बॉन्ड में क्या होता है, दिस इज फॉर्म्ड बाय द साइड वाइज ओवरलैप ऑफ ऑर्बिटल्स। तो ये ये लेटरल सरफेस है, तो लेटरल सरफेस पे जब ये ओवरलैप करता है तो ये आपका कहलाता है साइड वाइज। सेकेंड हो जाएगा कि जो आपका डिफरेंस मैंने बता रहा हूँ, फिर सेकेंड आपका हो जाएगा कि क्या आपका जो सिग्मा बॉन्ड है, तो सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड ओवरलैपिंग बिटवीन एस एस, एस पी एंड पी पी ओवरलैपिंग, बट पाई बॉन्ड इज creates are formed when the overlap of only pp orbitals। थर्ड आप बोल सकते हो ओवरलैपिंग इज क्वाइट लार्ज एंड हिंस द सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग बॉन्ड।
ओवरलैपिंग ये जो होता है आपका सिग्मा बॉन्ड वाला, तो ओवरलैपिंग इसमें क्वाइट कुछ लार्ज होता है, बड़ा होता है, जिसकी वजह से सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग होता है कंपेयर देन पाई बॉन्ड, बट पाई बॉन्ड इज ए स्मॉल एक्सटेंट, सो हिंस पाई बॉन्ड इज वीक बॉन्ड। फिर बोलते हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड इन दिस केस ऑफ सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ टू न्यूक्लियस। ये टू न्यूक्लियस का जब लाइन ज्वाइनिंग करेंगे तो ऐसे केस में इसका जो सिमेट्रिकल बनता है, यानी जो इसका स्ट्रक्चर बनता है, तो वहाँ इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स यानी इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो पॉसिबिलिटीज़ होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। फिर आप बोल सकते हो कि सिग्मा बॉन्ड कंसिस्ट ऑफ ओनली वन इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स, इसमें जो है ओनली वन इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स होते हैं, बट पाई बॉन्ड हैज़ कंसिस्ट टू इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स। तो ये आपके डिफरेंस आ गए। इसी में हम बात करते हैं कुछ मॉलिक्यूल्स फॉर्मेशन का रिलेट टू ओवरलैपिंग। तो अब हम लोग देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन फ्लोराइड, क्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स बाय ओवरलैपिंग या थ्रू ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग के थ्रू हमने इस मॉलिक्यूल्स का जो है फॉर्मेशन पढ़ना है। तो हमने सबसे पहले आपको H2, so H2 molecules is prepared by two atoms of hydrogen, H plus H. H hydrogen atomic number 1, that means electronic configuration also 1s1. So s orbitals have one electron, again 1h, तो 1s1। तो इसमें देखेंगे s कौन सा ऑर्बिटल ये खाली हो रहा है भाई, s ऑर्बिटल का शेप हमने पढ़ा क्या, स्पेरिकल, ये स्पेरिकल होता है और ये वन इलेक्ट्रॉन है, ये 1h। अगेन सेकेंड वाला जो हमारा हाइड्रोजन है इसका भी शेप कैसा होगा, स्पेरिकल, ये आपका सेंटर, ये आपका हो गया वन इलेक्ट्रॉन। अब ये जब दोनों इलेक्ट्रॉन इंटरमिक्स होंगे तो ये आफ्टर इंटरमिक्सिंग ये क्रिएट कर लेगा क्या, ये इलेक्ट्रॉन जो है बॉन्ड क्रिएट कर देंगे, सिग्मा बॉन्ड क्रिएट करेंगे ये आपका। तो सेम एक्सेस पे ये न्यूक्लियस जो है, बोथ न्यूक्लियस आर ज्वाइंट विथ सेम एक्सेस या इंटरमिक्सिंग विथ सेम एक्सेस। तो सेम एक्सेस पर आ करके इन दोनों के न्यूक्लियस एक दूसरे से ज्वाइंट हो रहे हैं, इंटरमिक्स हो रहा है, तो ये आपका बन जाएगा H2 मॉलिक्यूल्स, फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल्स, यही आपका हो गया H2 फॉर्मेशन। सेम ऐसे ही HF, Cl2, O2 एंड N2, ये आपका है मल्टीपल बॉन्डिंग शो करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं किसकी, हम देख लेते हैं इसमें N2 फॉर्मेशन। तो नाइट्रोजन का हम देखते हैं N2, सो N2 फॉर्म्ड ऑफ टू एटम्स ऑफ नाइट्रोजन N प्लस N, नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर है आपका 7, सो 2 1s2 2s2 2p3। सेकेंड वाला भी देखेंगे, इसमें भी यही आएगा, नाइट्रोजन 7 1s2 2s2 2p3 p3 मतलब p ऑर्बिटल जो है, तो p आपका सब सेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं, px py pz, सभी में सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। बोथ नाइट्रोजन एटम में सिमिलर केस है। तो ऐसे केस में जब हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो हमको मालूम है 3 एक्सेस, ये आपका एक्स एक्सेस, ये आपका वाई एक्सेस और ये आपके जेड एक्सेस। थ्री एक्सेस मैंने क्रिएट कर लिया। अब ये आपका वन नाइट्रोजन एटम का पी ऑर्बिटल्स का मैंने शेप ड्रॉ किया। सेकेंड नाइट्रोजन एटम एक्स एक्सेस,
y axis and z axis. X, y and z. सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ये भाई, तो फर्स्ट केस आप देखिए, तो फर्स्ट केस में px सेम एक्सेस पे, तो ऐसे केस में ये तो आपका सेम एक्सेस पे आया, एक दूसरे को ओवरलैप किया, तो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड क्रिएट हो गया। बट वी हैव अनदर टू ऑर्बिटल्स px, py, pz ऑफ बोथ नाइट्रोजन एटम्स। तो ऐसे केस में देखिए py इनके बीच में ये साइड वाइज ओवरलैप होगा, और py के बीच py, तो अब ये जो साइड वाइज ओवरलैप करता है, तो साइड वाइज ओवरलैप में जो रोटेशन होता है वो रोटेशन 90 डिग्री एट ए न्यूक्लियस। बट यहाँ पास जो न्यूक्लियस होगा ये सेंटर होगा, तो ये जो z है आपका एक्सेस z, ये इसके लिए न्यूक्लियस का वर्क करेगा, यानी z से ये आपका कंपेयर करेंगे। तो जब ये मूवमेंट आएगी तो यहाँ पास देखिए ये पाई बॉन्ड क्रिएट करेगा, बिटवीन साइड वाइज ओवरलैप हो रहा। अगेन जब हम z एक्सेस की बात करेंगे, z एंड z, pz, तो ये पाई बॉन्ड क्रिएट करेगा। तो इसके लिए जो बिटवीन z और z, तो इनके लिए x एक्सेस जो होगा वो एट ए सेंटर ऑफ न्यूक्लियस होगा, यानी यहाँ से हम 90 डिग्री क्रिएट करेंगे, या 90 डिग्री मूव करेगा अकॉर्डिंग टू x एक्सेस। तो ये ऐसे मूव करेगा, ये जो है z एक्सेस से मूव करेगा, तो z एक्सेस की ओर ये 90 डिग्री मूव करेगा। तो यहाँ पास रोटेशनल जो होता है पाई बॉन्ड क्रिएशन में या पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में, तो हमेशा याद रखेंगे कि पाई बॉन्ड फॉर्मेशन या पाई बॉन्ड फॉर्म कब होगा। तो पाई बॉन्ड फॉर्म होने के लिए ये रूल है, इज फॉर्म्ड बाय द लेटरल यानी साइड वाइज ओवरलैपिंग ऑफ p ऑर्बिटल्स बाय ओवरलैपिंग ऑफ p ऑर्बिटल इन ए डायरेक्शन एट ए 90 डिग्री टू द इंटर न्यूक्लियर एक्सेस। इंटर न्यूक्लियर एक्सेस जो होता है उसके अकॉर्डिंग, तो इंटर न्यूक्लियर एक्सेस है क्या, तो जब आप y और z की बात करेंगे तो z, y और x की बात करेंगे तो इनके बीच में z आएगा। जब आप x और z की बात करेंगे तो y जो है वो आपका इंटर न्यूक्लियर एक्सेस कहलाता है, तो उससे 90 डिग्री मूव करते हैं। तो यहाँ पास हम देखते हैं कि ये जो है साइड वाइज ओवरलैपिंग होगा py pz में, और px जो है वो आपका एक्सियल जिसको हम बोलते हैं सेम एक्सेस पर ओवरलैप करेगा। तो ऐसे केस में नाइट्रोजन हैव फॉर्म्ड ट्रिपल बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड्स एंड 1 सिग्मा बॉन्ड। तो यही आपका मल्टीपल बॉन्ड या फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स थ्रू द ओवरलैपिंग। ओके गाइज, तो ये आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है पढ़ेंगे वेस्पर थ्योरी, जिसको हम बोलते हैं बैलेंस सेल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन रिपल्सन। तो इससे रिलेटेड हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा। तो प्लीज़ गाइड्स इसको ज़्यादा से ज़्यादा वॉच कीजिए, देखिए, कहीं कोई प्रॉब्लम आती है कमेंट बॉक्स में राइट कीजिए। एंड जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स कलीग्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ओके गाइज, थैंक यू।